आपको जानकारी नहीं होगी, रिपोर्ट कार्ड तो सभी सरकारें रखती हैं। पहली चीज, पारदर्शिता की बात से मैं आपकी सहमत हूं, क्योंकि पारदर्शी बहुत सरकार है। देखिए कितना पारदर्शी होकर के नोट इन्होंने बांटे कैश फॉर वोट के नाम पर, जब उन्होंने सरकार बचानी थी। अभी इतनी पारदर्शी सरकार है कि सीबीआई का इस्तेमाल करके लालू यादव, मायावती जी, मुलायम सिंह यादव जी से भी जो है महंगाई माफियाओं के लिए वोट ले लिया। तो पारदर्शिता तो आपकी बहुत बढ़िया है, मैं इससे सहमत हूँ। आप ही के दफ्तर से गया था, जांच में आ गया है। बिल्कुल। आपको कुछ कम जानकारी है क्या? कौन मोहन सिंह जी बोल रहे हैं क्या? बताइए कि वो नोट किस जगह से संसद के अंदर पहुंचा, ये आपको जानकारी नहीं है। और माननीय अडवाणी जी पूरे देश को जानकारी है। अब उसको आप जो है वो संसद की गरिमा को खराब करने से रोका नहीं, और जांच में तो कई चीजें आई हैं। इसके लिए मोहन प्रकाश जी और नकवी जी एक अलग से बहस बुला लेंगे, क्योंकि हम मुद्दे से भटक रहे हैं। जो बड़ा मुद्दा दिलीप साहब और अक्सर नेताओं की ये बहुत अच्छी हुनर है, एक हुनर है उनमें कि जो असली मुद्दा लोगों को प्रभावित करता है उससे दूर ले जाते हैं बहस को। मोहन जी प्लीज, मोहन जी प्लीज, हम भी ये मान रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें जनता ने आपके लिए कहा है कि हाँ सही कर रहे हैं, लेकिन महंगाई सबसे बड़ी फांस है। और नकवी साहब, हमने बीजेपी के बारे में भी कुछ सवाल अपने दर्शकों से पूछे हैं, अपने जो ओपिनियन पोल में वो चाहे। सीधा अखिलेश के पास चलते हैं। अखिलेश बताइए, बीजेपी से भी जुड़े कुछ सवाल पूछे हैं हमने। जी बिल्कुल, नेताओं की बात तो तमाम लोगों ने सुनी है। अब जनता क्या कह रही है ये भी हम आपको बता रहे हैं। ये जो सर्वेक्षण किया गया है इसमें 18 साल से ज्यादा के जो लोग हैं उनकी राय ली गई है, और 180 संसदीय क्षेत्र तक हम पहुंचे हैं। ना सिर्फ सरकार बल्कि विपक्ष को लेकर भी हमने सवाल पूछे। सवाल ये कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के बारे में क्या राय है आपकी? अच्छी राय है 38% लोगों का कहना है, जबकि खराब कहते हैं 26% लोग, बहुत खराब ऐसा 13% लोगों का कहना है, जबकि 20% लोग कहते हैं वक्त नहीं है। आगे सवाल हमने ये पूछा, बीजेपी का सबसे ताकतवर नेता जो यूपीए से टक्कर ले सकता है। देखिए जो राय हमें मिली वो आपके सामने है। 41% लोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं, अरुण जेटली 35% लोग बताते हैं, जबकि सुषमा स्वराज 20% लोग कहते हैं। सवाल उसके बाद हमने यह पूछा कि क्या बीजेपी सबसे बुरे दौर में है? जो जवाब मिला वो आपके सामने है। 61% लोगों को लगता है कि जी हां बिल्कुल ऐसा ही है, जबकि करीब 29% लोग हैं जो कि ऐसा नहीं मानते। और उसके बाद सवाल यह कि यूपीए में सबसे, बहरहाल वो सवाल हम बाद में आपको बताएंगे और उसका जवाब क्या मिला ये हम आपको बताएंगे। लेकिन यह सवाल कि क्या बीजेपी सबसे बुरे दौर में है, उस पर जो जवाब मिला है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यह जवाब है कि सबसे ताकतवर नेता कौन बीजेपी का, वो हम आपको आंकड़े दिखा रहे थे। यूपीए में सबसे डायनेमिक मंत्री कौन, यह सवाल जब हमने पूछा तो उसका जवाब क्या मिला वो आंकड़े भी आपके सामने हैं। 37% लोग पी चिदम्बरम के पक्ष में हैं, जबकि प्रणब मुखर्जी 30% लोग कहते हैं। कपिल सिब्बल के पक्ष में 24% लोग हैं। उसके बाद कुछ और भी सवाल हमने पूछे लोगों से, हम आपको सिलसिलेवार तमाम सवाल बता रहे हैं। क्या यूपीए सरकार और गृह मंत्रालय आतंकवाद और नक्सलवाद से सख्ती से निपट रही है, यह हमारा सवाल था। जवाब मिला 41% लोगों का कहना था हां, जबकि नहीं मानते हैं 53% लोग। 6% ऐसे लोग भी थे जो कुछ नहीं कह सकते हैं, यह उनका जवाब था। अंजना। बिल्कुल अखिलेश, मुख्तार अब्बास नकवी जी, 61% लोग ये कह रहे हैं बहुत बुरे दौर से आपकी पार्टी गुजर रही है। देखिए मैं मानता हूं कि बुरा दौर किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी संघर्षशील राजनीतिक पार्टी के लिए बुरा दौर और अच्छा दौर नहीं होता। जहां तक सवाल है, ये सरकार जो सरकार अभी चल रही है यूपीए की सरकार, उनको कहीं ना कहीं इस बात की गलतफहमी है कि महंगाई के बावजूद, भ्रष्टाचार के बावजूद, बेरोजगारी के बावजूद और तमाम तरह के कंट्राडिक्शन के बावजूद, आतंकवाद के बावजूद, नक्सलवाद के बावजूद वो सरकार पुनः वो सरकार बनाने में सफल हो गए। तो उन्हें लगता है कि इन सारी चीजों के लिए देश की जनता ने उन्हें जनादेश दिया है, और इसलिए ये महंगाई बढ़ाओ, भ्रष्टाचार बढ़ाओ, आतंकवाद बढ़ाओ और नक्सलवाद बढ़ाओ, इन पॉलिसीज पे चल रहे हैं। इस वक्त है नहीं, और विपक्ष जो है वो बहुत फ्रैगमेंटेड है, और उस वजह से गवर्नमेंट पे जो चेक्स एंड बैलेंसेस होना था वो गवर्नमेंट के अंदर से ही चेक्स एंड बैलेंसेस इस वक्त हो रहे हैं, और मेरे ख्याल में वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। अगर बीजेपी को देखें, हमने जो आंकड़े देखे, बीजेपी में यह प्रॉब्लम है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है उनके कोई एक विजिबिलिटी या उनके क्रेडिबिलिटी नहीं है, और वो अपने आपस में जो उनके इश्यूज है उसी पे वो लगे रहे हैं, और कांग्रेस को कन्फ्रंट करने का टाइम नहीं है उनके पास। खुलकर नरेंद्र मोदी को आगे क्यों नहीं किया जाता है?
खुलकर नरेंद्र मोदी को इस वक्त लाना कोई लाभ नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी अपना टाइमिंग उसी टाइम पे सोचेंगे जहां कांग्रेस की ग्राफ नीचे आने लगेगी, तभी वो आएंगे, क्योंकि उनका फॉर्मूला जो है वही फॉर्मूला है कि वीकनेस को एक्सप्लॉइट करो और स्ट्रेंथ को कन्फ्रंट ना करो। बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन कास्ट सेंसस पर यहां पर तो हमने राय ले ली मोहन प्रकाश जी की। मुख्तार अब्बास नकवी जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि इसमें जो जाति के आधार पर जनगणना की बात है, मैं मानता हूं उसका कोई बहुत तर्क नहीं है। उसके पीछे राजनीतिक कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई तार्किक कारण नहीं है। लेकिन सरकार ने उसके इस मांगों के पीछे के दबाव के पीछे जो है घुटने टेके। अब कल को जो है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भी सारे आधार बन जाएंगे, और जनगणना जैसी चीज जो है, जो देश में कितनी आबादी है, कितने लोग हैं, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, ये सारी चीजें आने के बजाय जो है अब आ जाएगा कि कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने हिंदू हैं, ये सारी चीजें आएंगी, और निश्चित तौर से जातिवाद का जहर जो है वो और जो है वो गंभीर विकराल रूप लेकर के सामने आएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि ये बात सही है। अगर हम ये मान के चलें कि सेंसस की जो डेटा है, जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड की डेटा है, वो एकदम सीक्रेट है और रहस्य रहते ही है। अगर पार्टीज को, लेकिन दिलीप साहब, मेरा एक बहुत गंभीर सवाल है कि जब बच्चों से हम बात करते हैं तो उनको कहते हैं कि जात पात गलत है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दो, हम एक समाज की तरफ काम करें जिसमें जात पात की दीवारें ना हो, और फिर सेंसस वाला आपका घर आए, और फिर सेंसस वाला आपके घर आए और वो पूछे भैया अपनी जात बताओ, तो ये किस सदी में हम भारत को ले जा रहे हैं? ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा 17th-18th सेंचुरी वाली बात होगी, पर इसमें जो एनालिसिस है, और ये हमें समझना भी पड़ेगा और हमें कन्फ्रंट भी करने पड़ेगा कि कई कास्ट में डेवलपमेंट हुई नहीं, और ये जिन कास्ट में डेवलपमेंट नहीं हुई उनके लिए अगर हमें मैक्रो पिक्चर अगर नहीं है, इकोनॉमिक बेसिस क्यों नहीं, आर्थिक आधार क्यों नहीं, वो भी पूछा जा रहा है कि आपके घर टेलीविजन है कि नहीं, कार है कि नहीं, पंखा है कि नहीं, क्योंकि ये सब भी पूछा जा रहा है। उसी से निकलेगा कि कौन सा वर्ग आर्थिक रूप से ज्यादा। और फिर ये जात जानकर क्या होगा? राजनीतिक दलों को फायदा? जात सच्चाई है। हाँ, कितने लोग जो है जात के बाहर शादी कर रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन, फिर अल्टीमेटली फायदा क्या होगा? राजनीतिक दलों को फायदा होगा ना कि इस जगह पर यादव बहुल है, आप वहां जाइए अपना कार्ड लड़ने वाले सब जानते हैं और उसी आधार पर टिकट दे रहे हैं। तो जो चीज है उसको स्वीकार कर लेने में नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा हुआ है। सवाल यह है कि हम अपना नजरिया कैसा बनाते हैं, किस तरीके से हम उसको लेते हैं, उसको हम एक सामाजिक परिवर्तन का औजार बनाते हैं कि उससे हथियार बनाते हैं। बिल्कुल। तो एक बार फिर से रुक करते हैं अखिलेश का, और न्यूज 24 टुडे चाणक्य पोल में कुछ और अहम सवाल जो हमने लोगों से पूछे। अखिलेश, बिल्कुल, हमारे सवाल और जनता के जो जवाब हैं वो आपके सामने हैं। सवाल जो हमने पूछा वो आपको बता रहे हैं, कुछ और सवाल। पहला सवाल, यूपीए में सबसे पावरफुल कौन है? तो जो जवाब मिला, 59% लोगों का कहना था सोनिया गांधी, जबकि मनमोहन सिंह के पक्ष में 31% लोग थे। उसके बाद अगला जो सवाल था, क्या आने वाले सालों में कांग्रेस प्रधानमंत्री पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह किसी और को दे सकती है? तो जवाब मिला उसमें 54% कहना था लोगों का हां, नहीं 39% लोग कह रहे थे, और जबकि 7% लोग ऐसे थे जो कुछ नहीं कह पा रहे थे। क्या आने वाले सालों में, यह सवाल जो हमने पूछा, उसके बाद जो अगला सवाल, क्या 2014 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? जवाब मिला 60% लोग कह रहे थे हां, 32% लोगों ने नहीं कहा, जबकि 8% लोग कुछ भी नहीं कह पाने की स्थिति में थे। और आखिरी सवाल यह कि यूपीए सरकार के 1 साल का कामकाज कैसा रहा? यूपीए सरकार का जो 1 साल का कामकाज रहा, बहुत अच्छा 39% लोग मानते हैं, जबकि 34% लोग इसे अच्छा कह रहे हैं। खराब कहने वाले लोग 21% हैं, और बहुत खराब भी कुछ लोग मानते हैं। ऐसे लोगों की संख्या 6% है। अंजना। बिल्कुल अखिलेश, और सबसे पहले राहुल गांधी के सवाल पर आते हैं, और मोहन जी